Hello everyone, welcome to my YouTube channel MK Physics. Please like, share and subscribe my channel. Hope you will like my content. Now, in last video we have learned that the rules for obtaining the image formation from a concave mirror, मतलब spherical mirror से. So here we will learn the image formation by a concave mirror, मतलब उन रूल्स को फॉलो करते हुए इमेज किस तरह फॉर्म होगी कॉन्केव मिरर से. So in last video I have also told you that the intersection point of two rays will give us a image. So अगर ऑब्जेक्ट, इसमें हम 5 केसेस पढ़ेंगे. जो सबसे फर्स्ट केस है वो है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो कॉन्केव मिरर है, और अगर सामने ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे देख रहे हैं. ये सारी इमेज फॉर्मेशन हम एक मिरर लेकर और उसके आगे कैंडल की पोजीशन चेंज करके भी हम देख सकते हैं कि इमेज किस तरह फॉर्म होगी. सो दिस इज़ अवर कॉन्केव मिरर, और सी और एफ हमने 2 पॉइंट इसमें डिफाइन कर लिए हैं. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि रेज़ बिल्कुल पैरेलल, इतनी दूर से रेज़ आ रही हैं तो वो आते आते कैसे हो गई, पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है रेज़, और वो मिरर पे रिफ्लेक्ट कर रही हैं. तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से. ये तो सबसे पहला रूल था हमारा कि ऑब्जेक्ट कोई भी अगर रेस पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से. तो जो फर्स्ट रूल है वो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस पैरेलल आगे कहाँ से पास होगी, फोकस से. तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, फोकस पे. जो ये रो है ये रे की डायरेक्शन को शो करते हैं. तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट फोकस पे, और जो कि बहुत ही छोटी होगी. तो इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी वो देख लेते हैं. इमेज की पोजीशन सबसे पहले तो कहाँ पर होगी, फोकस पे. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस पे. और शेप और साइज़ क्या होगी, बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगी, जो कि बहुत ही छोटी इमेज फॉर्म होगी, वो भी फोकस पे फॉर्म होगी. और जो थर्ड पॉइंट है वो है कि इमेज किस तरह की फॉर्म होगी, जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी. रियल और इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज वो होती है जो कि हम किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब वो मिरर के अंदर नहीं बनती है, वो हमें बाहर किसी स्क्रीन पर फॉर्म होती हुई दिखेगी, वो होती है हमारी रियल इमेज. इस तरह अगर हम यहाँ पे कोई स्क्रीन रख देंगे तो वो यहाँ पे हमें इमेज यहाँ पर फॉर्म होती हुई दिखेगी, वो होती है हमारी रियल इमेज, जो कि मिरर के इस साइड फॉर्म होती है. जो सेकंड केस है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे हम, बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे. जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो पोल की तरफ आ रही है, मतलब इन्फिनिटी से पोल की तरफ आ रही है. तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट को हम सी के पीछे रखते हैं तब इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है. तो अब हम इससे 2 रेज देखेंगे, जो 2 रेज इस ऑब्जेक्ट से पास हो रही होगी. तो फर्स्ट रे जो है वो हम पैरेलल पास करेंगे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से. ये पैरेलल रेज कहाँ से पास होगी, हमारी फोकस से पास होगी. उसी तरह जो सेकंड रे है वो हम फोकस से पास करेंगे. सो जो हमारी ये सेकंड रे है उसको हम फोकस से पास करेंगे, दिस रे. तो अगर कोई, ये हमारा सेकंड रूल था कि अगर रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, बिल्कुल पैरेलल जाएगी. तो जो पैरेलल रेज जाएगी वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, पहले वाली रेज से, इस जगह. सो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही हमें क्या देगा, इमेज फॉर्मेशन. इमेज हमें उस पॉइंट पे बनती हुई दिखाई देगी. तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों का, सो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमें क्या देगा, इमेज देगा. इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, अब हमारी सी और एफ के बीच में इमेज फॉर्म होगी. सी और एफ के बीच में हमारी इमेज फॉर्म होगी अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है. और उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी ये भी देख लेते हैं. सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या होगी, पोजीशन मतलब इमेज कहाँ पे होगी, बिटवीन सी एंड एफ इमेज फॉर्म होगी. और किस साइज़ क्या होगी इमेज की, बहुत ही छोटी, ऑब्जेक्ट से छोटी साइज़ की इमेज फॉर्म होगी.
जैसे कि हम कुछ मिरर्स देखते हैं जिसमें हम बड़े दिखते हैं, कुछ मिरर हम देखते हैं जिसमें हम बहुत ही छोटे दिखते हैं। तो वो कौन से मिरर होते हैं? स्फेरिकल। उसी तरह जो कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्म होगी वो बहुत छोटी होगी अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो। और रियल और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज फॉर्म होगी। सर अगर ऊपर की साइड है तो हमारा सर नीचे दिखेगा। इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है कॉन्केव मिरर में। नाउ जो हमारा थर्ड केस है, जो थर्ड केस है वो है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ये ऑब्जेक्ट का हेड है और ये फुट है, तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तब किस तरह की इमेज फॉर्म होगी? द इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट विल गिव अस द इमेज। तो इसमें से जो फर्स्ट रे अगर हम पास करते हैं तो वो पैरेलल जाएगी। तो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? फोकस से। जो फर्स्ट रे है वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। अब सेकंड रे हम फोकस से पास कर देते हैं। तो जो रे अगर फोकस से पास होगी, सपोज़ कोई भी रे अगर फोकस से पास होगी तो वो कैसे जाएगी? सपोज़ कोई भी रे अगर फोकस से पास होगी तो वो कैसे जाएगी? पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये तो हमने रूल्स में पढ़ा ही था। तो वो कैसे जाएगी? पैरेलल। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? ये दो रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? यहाँ पर। तो इमेज इस तरह फॉर्म होगी। अब इस इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी ये देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सी पर होगा तब किस तरह की इमेज फॉर्म होगी? इमेज फॉर्म होगी, उसकी पोजीशन होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो उसकी इमेज भी कहाँ पे फॉर्म होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मतलब अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमारी इमेज इस तरह बनेगी, उल्टी। और किस तरह की उसकी साइज़ क्या होगी? इमेज की सेम साइज़ की होगी। मतलब जितनी साइज़ का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज़ की ही इमेज फॉर्म होगी। और रियल और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। 3 केसेस हमने पढ़ लिए हैं। अब हम 4th केसेस पढ़ेंगे जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? फोकस और पोल के बीच में। जो 4th केस है उसमें हमने ऑब्जेक्ट को रखा है सी और एफ के बीच में। जैसा कि हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पोल की तरफ आता जा रहा है। पहले सी के भी पीछे था, अब सी और एफ के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट। अब जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तब किस तरह की इमेज बनेगी ये देख लेते हैं। फर्स्ट रे हम पास करेंगे पैरेलल, तो वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। और अगर जो दूसरी रे जो हम फोकस से पास करेंगे, वो कैसी जाएगी? पैरेलल। तो वो पैरेलल कहाँ जाएगी? इस तरह। जो रे फोकस से पास होने के बाद पैरेलल जाएगी। अब ये क्या हो गया? दो रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो इंटरसेक्शन पॉइंट, ऐसे तो रेज यहाँ भी मिल रही है बट जो रिफ्लेक्शन के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। अब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? बियॉन्ड सी के भी पीछे इमेज फॉर्म होगी। जब हम ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे थे तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी? सी और एफ के बीच में। पर जब हम ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रख रहे हैं तब इमेज कहाँ फॉर्म होगी? बियॉन्ड सी। तो अब इमेज की क्या क्या क्वालिटीज़ होगी ये देख लेते हैं। जो इमेज किस तरह की फॉर्म होगी? लार्ज इमेज फॉर्म होगी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो उसकी बड़ी इमेज फॉर्म होगी। जिस भी साइज़ का ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज फॉर्म होगी। और बियॉन्ड सी होगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज फॉर्म होगी। और वो कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी। मतलब इस इमेज को तुम कोई भी स्क्रीन रखोगी उस पर ही हम उस इमेज को देख पाएंगे। रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। ये सारे एक्सपेरिमेंट आप कॉन्केव मिरर से और एक कैंडल से भी करके देख सकते हैं कि इमेज किस किस जगह फॉर्म हो रही है। ये तो सिर्फ हम एक समझने का तरीका है। नाउ द फोर्थ केस में अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? एफ और पी के बीच में। जो हमारा फोर्थ केस है हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? एफ और पी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। अब देख लेते हैं कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। जो फर्स्ट रे हम पैरेलल पास करेंगे
पैरेलल लेंगे वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। जो सेकेंड रे हम लेंगे वो हमने जो सेकेंड रे हम लेंगे, कोई भी रे अगर सी से अगर कोई भी हम रे ड्रॉ करते हैं, ये भी एक रूल था, अगर सी से हम भी कोई भी रे ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है, नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो हम अगर ऑब्जेक्ट से अगर सी ये रे पास करेंगे तो ये कहाँ पे पास होगी, ये वापस रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी उसी डायरेक्शन में। तो ये अगर हमने इस तरह पास की तो इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। सेकंड में अगर हम फोकस से पास कर, ये रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये दोनों रेज, तो अगर हम इस तरह इधर जाएंगे तो ये रेज तो बहुत दूर दूर हो जाएंगी। तो अगर हम इसको इधर की साइड मिलाएंगे तब इमेज फॉर्म होगी। ऐसे तो कोई इमेज ही फॉर्म नहीं हो पाएगी। जब हम इधर इन दोनों रेज को इधर की साइड मिलाएंगे तो ये एक पॉइंट पे मीट होती हुई दिखेंगी। वही क्या होगा, इसका इमेज पोजीशन। यही होगी इसकी इमेज पोजीशन। अब इस इमेज को क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल और इरेक्ट। जो मिरर के इस साइड इमेज फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं वर्चुअल और इरेक्ट। ये आप इसकी अब हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जो थर्ड पोजीशन, जो फिफ्थ केस है, उसमें इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, मिरर के ऑपोजिट साइड, मतलब मिरर में अंदर की साइड हमें फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। अब वो हम डायग्राम में तो इस तरह ही बता सकते हैं, पर जब आप मिरर में देखेंगे तो आपको इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी, जो कि कैसी होगी, इनलार्ज। उसकी साइज़ क्या होगी, बड़ी साइज़ की होगी। और बियॉन्ड एफ ऑन अपोजिट साइड, एफ की भी बाद में बनेगी बट अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, मतलब अंदर की साइड बनेगी वो इमेज। और वो इस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट। जो सीधी इमेज बनती है उसको बोलते हैं हम इरेक्ट, और वर्चुअल जो इमेज होती है मतलब हमें रेज मिलती हुई दिखाई देती हैं, रियल में वो नहीं मिल रही हैं, बट हम जब इसको एक्सटेंड करेंगे तब वो रेज हमें मिलती हुई दिखाई देगी। वो कैसी होती है इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है। और रियल इमेज वो होती है जो हम यहाँ अगर किसी भी स्क्रीन पर अगर हम उस इमेज को देख पाएँ, जैसे अगर हम यहाँ एक स्क्रीन रख देंगे तो हम उस इमेज को देख पाएंगे, तो वो कौन सी इमेज होती है, रियल। ठीक है, अब हम इसको टेबल में बना लेते हैं। उस टेबल को आप लोग लर्न कर लीजिए। अभी तक हमने जो जो भी इमेज फॉर्मेशन देखी है उसको मैंने एक टेबल पे ड्रॉ कर लिया है। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा कि जब भी हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज पोजीशन और उसकी साइज़ और नेचर को लिखा है टेबल में। फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, फोकस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। और बहुत ही छोटी इमेज फॉर्म होती है और रियल और इन्वर्टेड होती है। बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे होता है, जो कि हम इमेज फॉर्मेशन में देख चुके हैं, आप एक बार वापस देख लीजिएगा। तो बियॉन्ड सी अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, बिटवीन सी एंड एफ। और बहुत ही छोटी इमेज फॉर्म होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी इमेज फॉर्म होती है। अब जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो कैसा, उसकी इमेज किस फॉर्म होगी, सेम साइज़ की। अभी तक हमने देख लिया था कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगी और सेम साइज़ की होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब जो फोर्थ केस है वो होगी जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे फॉर्म होगी और लार्ज होगी। अभी तक जो 3 केसेस देखे थे उसमें हमने छोटी इमेज फॉर्म हो रही थी, बट जो फोर्थ केस है उसमें इमेज कैसी फॉर्म होगी, बड़ी, ऑब्जेक्ट की साइज़ से बड़ी इमेज फॉर्म होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। और जब कोई ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इनफाइनाइट पे, इन लार्ज इमेज फॉर्म होगी, बहुत ही बड़ी इमेज फॉर्म होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। बिटवीन एफ एंड पी, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ एंड पी में रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, अदर साइड ऑफ द मिरर। और इन लार्ज इमेज फॉर्म होगी और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। अब जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक रिलेशन डिराइव किया था कि एफ विल बी इज इक्वल्स टू R/2।
तो इस रिलेशन पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जो कि क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि क्या है। व्हाट विल बी द फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इफ़ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 20 मीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखी है r 20 मीटर, तो इसका फोकस क्या होगा। जो ये फॉर्मूला है F = r/2, ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही मिरर के लिए एप्लीकेबल है, दोनों ही के लिए अप्लाई होगा। तो स्फेरिकल मिरर में तो फोकस क्या हो जाएगा, r/2। r क्या है यहाँ पे 20 / 2, तो फोकस क्या हो जाएगा 10 मीटर। तो फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या हो जाएगा 10 मीटर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिरर फार्मूला डिराइव करेंगे। मैं 10th और 12th दोनों की ही टॉपिक लेकर चल रही हूँ। आप आई होप आप लोगों को समझ आएगा। और प्लीज़ subscribe my channel and like and share my video. Thank you.